तो फेयर आप बना लिए, फेयर में कोई दिक्कत? ये तो बना समझ में आया है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है ना? नहीं। चलिए आज हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, संस्कृत में आपको गिनती आती है? मेरे को हिंदी में भी नहीं आती। हिंदी में भी नहीं आती, मेरे को इंग्लिश 30 तक की आती है बस। सिर्फ? और मेरे को लिखनी भी नहीं आती, हिंदी में भी नहीं आती। तो मतलब हिंदी और संस्कृत दोनों सीखना है आपको बेसिकली, कोई बात नहीं। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, षष्ठम, अष्टम, नवम, दसम नहीं पता? चलिए आज हम 10-15 तक जितना दिया है पढ़ा देते हैं। प्रथम बोलते हैं। हाँ वो पता है मेरे को। द्वितीय, द्वितीय, तृतीय, हाँ, चतुर्थी बोलते हैं। चतुर्थ, चतुर्थ, ठीक है, पंचमी, षष्ठी, पंचम, पंचम, षष्ठ, षष्ठ, सप्तम, आठ, अष्टम, अष्टम, नवमी, नवम, नवम, दसम, दसम, एकादश, एकादश, द्वादश, द्वादश, त्रयोदश, त्रयोदश, चतुर्दश, चतुर्दश, पंचदश, पंचदश, षोडश, षोडश, अच्छा हाँ। तभी 16, 16, ठीक हाँ। है। सप्तदश, सप्तदश, अष्टादश, अष्टादश, एकोनविंशति, एको, एकोनविंशति, नवसंति, एकोनविंशति भी बोल सकते हैं, एकोनविंशति, एंड विंशति, विंशति मतलब 20वीं, 20 ये 20 तक हैं। आज हम आपको फोटो इसका ले लीजिएगा और इसको यहाँ प्रथम पाठ है, तृतीय पाठ है, प्रथम पाठ है, द्वितीय पाठ है, तृतीय पाठ है, चतुर्थ पाठ है, पंचम पाठ है, षष्ठम पाठ है, सप्तम पाठ है, अष्टम पाठ है, नवम पाठ है, दसम पाठ है, ये आप देख लीजिएगा। तो जो द्वितीय पाठ है वो शब्द परिचय है। ठीक है। अभी हम संस्कृत के वर्णमाला और हमें पता है कि अक्षरों के समूह को जिसका सार्थक अर्थ हो उसे हम शब्द कहते हैं। ठीक है, तो आज उसी के क्रम में, उसी के सीरियल नंबर में, अच्छा हम यहाँ पे थोड़ा सा इंग्लिश इसलिए नहीं बोलते हैं जिससे कि हम बोलेंगे तो आपको समझ में आएगा सर क्रम क्या होता है, तो थोड़ा पूछ लीजिएगा आप। नहीं ऐसे तो हिंदी आती है। हाँ, जैसे कि जहाँ आपको डाउट हो तो हम इंग्लिश इसलिए, हमें सीरियल ऑर्डर बोलना आता है लेकिन हम इसलिए आपके लिए नहीं बोल रहे हैं क्रम वगैरह, क्योंकि आप सुनेंगी तो आपको लगेगा कि कोई नया वर्ड है तो आप पूछ भी लेंगे। तो आज संस्कृत द्वितीय पाठ के हम शब्द परिचय संज्ञा पे स्टार्ट करते हैं, पेज नंबर 14 से। और वही है ना, बुक होती तो बुक से तो पढ़ना बहुत ही आसान होता है और हाँ। साथ में आप ये वर्क बुक्स शीट कर सकते हो। हाँ, तो ये सारी चीज़ें होंगी, फिलहाल आ जाएगा। चलिए, एक्चुअली हम भी 1-2 स्टेशनरी पे देखे हुए थे, आपकी वजह से गए हम तो, बट आई थिंक ये ना स्कूल की इशूड बुक है, ये नहीं मिलेगा कहीं पर। और एक्चुअली यहाँ पे क्या है ना कि थोड़ा हब नहीं है ना, जैसे एजुकेशन का, जैसे कि इलाहाबाद हो गया, बनारसी हो गया, दिल्ली में हो गया, मुखर्जी नगर हो गया, नोएडा हो गया, तो मतलब एक हब होता है ना कि भैया हाँ इस एरिया में। अब यहाँ पे IT सेक्टर है, सारे जॉब सेक्टर हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो शब्द परिचय संज्ञा, संज्ञा से ऐसे हिंदी में किसे कहते हैं आपको पता होगा? किसी जगह नाउन कहते हैं। नाउन, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। अच्छा, कोई पूछे आपको 20 संज्ञा लिखना है तो आप 20 संज्ञा से क्या समझ रही हैं? 20 संज्ञा? हाँ, 20 संज्ञा, 20 संज्ञा लिखना हो, 20 नाउन्स लिखना हो तो कुछ भी लिख दो, बैट कैट कितना कुछ है अपना नाम। तो क्या आप ये समझ पा रहे हैं? हाँ, मतलब जो हमें बताया गया है कि किसी जगह, वस्तु, स्थान आदि को बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। तो अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, मतलब पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, ये 4 चीज़ों का हमें 20-20 नाम लिख देना है। ठीक है, एक बार हमसे हमारे टीचर ने कहा 20 नाउन लिख के दिखाइए। हम कहा सर नाउन तो एक ही प्रकार के होते हैं, 20 प्रकार के तो होते नहीं, तो 20 कहाँ से लिख के दिखाएं? अब सबका दिमाग काम ही नहीं कर रहा है कि 20 नाउन लिखना कैसे है। तो ये हुआ कि सर शर्त के कि आपको ये दिया जाएगा, वो दिया जाएगा। अब लालच भी लग रही है यार, मुझे याद आ जाता तो मेरा काम हो जाता, मतलब होता ना बचपन में, तो वो नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि बेटा आप जो 20 नाउन के लिए परेशान है ना, आप परिभाषा बताइए, जिसको डेफिनेशन आएगा उसी में आंसर है। लेकिन यही बचपना बुद्धि ना, कॉमन सेंस वहाँ जा ही नहीं रहा है कि वही 4 का 20 बता देना है, तो 20 होता है। चलिए शब्द परिचय पे आ जाते हैं। इतने सारे नामों कैसे हो पहचान, अनेक नामों से ही होती है संज्ञा की शान। मतलब इतने सारे नाम हैं। नाउन को इंग्लिश में नाउन कहते हैं, हिंदी में संज्ञा कहते हैं, मराठी में नाव कहते हैं, नाम को नाव। ठीक है, मैं शायद से आपको बताया था ना, तुझा नाव काया है। तुझा मतलब आपका, नाव मतलब नाम, काय मतलब क्या, आहे मतलब है, तुझा नाव काया है। सारे शब्द अगर देखा जाए सब सिमिलर हैं, थोड़ा सा उसका जो डायलैक्ट है, जो स्क्रिप्ट है, जो लिपि है, जो लिखने की तरीका है, विधि है, प्रोसीजर है, वो डिफरेंस है, बाकी सारी चीज़ें सेम है।
तो शब्द परिचय में पढ़ते हैं, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इन संज्ञा शब्दों को संस्कृत भाषा में 3 लिंगों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक लिंग में शब्द तीनों वचनों में होते हैं। एक बार हम फिर समझाते हैं, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्लियर है? आप कोई भी वस्तु बताइए, कोई भी स्थान बताइए, कोई भी नाम बताइए, ABCD नाम बता दीजिए, वस्तु जितने सारे चीज़ें मटेरियल्स हैं रखे हुए सब नाम हो गए, व्यक्ति एनी पर्सन। इन संज्ञा शब्दों को संस्कृत भाषा में 3 लिंगों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक लिंग में शब्द तीनों वचनों में होते हैं। ठीक है, मतलब 3 जेंडर में डिवाइड किया गया है। शायद से आपको पता होगा जेंडर किसे कहते हैं ना, मतलब अलग अलग, जैसे बहुत सारी चीज़ें अगर साइंस की लैंग्वेज में हम बोलें, सेक्स, जेंडर और एक चीज़ और है जो कि ये दोनों अलग अलग हैं। साइंस में आपको ये पता ही होगा ना कि दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। तो प्रत्येक संज्ञा शब्द पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। इस पाठ में हम क्रमशः पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्दों के विषय में पढ़ेंगे। पहला है पुल्लिंग। पुल्लिंग शब्द क्या है? अक्रांत में संस्कृत भाषा में अनेक पुल्लिंग शब्द होते हैं, जैसे बालक, मुनि, साधु आदि। परंतु इस पाठ में हम अक्रांत पुल्लिंग शब्दों के 3 वचनों के विषय में पढ़ेंगे। आपने सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन सुना होगा। एक बच्चा मतलब सिंगुलर मतलब एक और प्लूरल मतलब बहुवचन। और आपने ये भी सुना होगा, जैसे कि हिंदी में आपने ये सुना ही होगा कि एक वचन एंड बहुवचन। ठीक है, तो जिनका अंतिम वर्ण अ हो उसे अक्रांत कहते हैं, जिनसे पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, और जिनका शब्द मतलब जिनका अर्थ हो उसे हम शब्द कहते हैं। यहाँ पे 3 चीज़ बताया गया है कि शब्द किसे कहते हैं, पुल्लिंग किसे कहते हैं, अकारांत किसे कहते हैं। तो शब्द जिनका अर्थ हो, जैसे मान लीजिए हमारा नाम हरिओम है, तो HARIOM। अगर हरिओम के जगह हम लिखे IRHIMO, तो इसका कोई मीनिंग है तो लेटर ही, बट ये सारे जो लेटर्स हैं सिस्टमेटिक या प्रोसीजर तरीके से ये ऐड नहीं है, अरेंज नहीं किए गए, तो ये मीनिंगलेस हैं। तो शब्द तभी बनेगा जब उसका कोई अर्थ होगा। और शब्दों को जोड़ते हुए भी हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि सेंटेंस तभी जब बनेगा जब शब्दों को सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज किया जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आया? शायद स्टार्टिंग में भी आपको बताए थे कि लेटर्स, तो शब्द हम बता दिए। पुल्लिंग मतलब यहाँ आपको देख रहा है, जैसे आपने पढ़ा होगा जेंडर में टाइप्स ऑफ जेंडर, मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, ये आपने पढ़ा होगा। तो पुल्लिंग जो है यहाँ पे मैस्कुलाइन जेंडर मतलब मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें पुरुष जाति का बोध होता है। ठीक है। और अक्रांत का मतलब होता है जिनका अंतिम वर्ण अ हो। ठीक है, मतलब लास्ट में अ लगा होगा। तो अक्रांत पुल्लिंग शब्दों के रूप निम्न प्रकार के होते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं अकारांत। अकारांत में क्या आता है? थोड़ा सा पानी दे दें, बॉटल में पानी। जो अकारांत होता है उसको 3 प्रकार के होते हैं। हम निम्न प्रकार के, हम 3 प्रकार के समझ रहे हैं यहाँ पे। एक वचन, दिव्य वचन, बहुवचन। एक वचन मतलब सिंगुलर नाउन, दिव्य वचन मतलब प्लूरल मतलब 2, और बहुवचन मतलब यहाँ पे मेनी ना। ठीक है। दिव्य का मतलब सिर्फ 2 है, एक का मतलब 1 है। दिव्य मतलब यहाँ दी वर्ड इसीलिए यूज किया गया। द्वि का मतलब होता है 2, द्विवचन, हाँ, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो शब्द ठीक है, अकारांत प्लस बालकः, इसको क्या बोलेंगे? बालकः, बालको, बालका। तो बालक मतलब 1 बालक, बालको मतलब 2 बालक, और बालका मतलब 3 बालक। ऐसे हंस, 1 हंस, हंसो, 2 हंस, हंसा, अनेक हंस। संस्कृत में अगर आपको पढ़ना बोलना हो हंस, तो इसका मतलब आप सिर्फ 1 प्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है। लेकिन अगर 2 को प्रेजेंट करना है तो बोलिए हंसो, 2 हो गया। लेकिन अनेक को प्रकट करना है हंसा। ठीक है। जैसे नाम किसी का बुला रहे, मान लीजिए हंस व्यक्ति का नाम बैठा हुआ है, या 5-6 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, अब ऐसे समझिए। और आप प्रवचन दे रहे हैं, संस्कृत में गीता पढ़ा रहे हैं, सॉरी प्रवचन नहीं, आप लेसन दे रही हैं, और उनको बुलाया आपने हंस, तो एक व्यक्ति उठ के आ गए जिसके पास आपने इंडिकेट किया। हंसो इंडिकेट किया, 2 आ गए। हंसा कि भैया तुम जितने ग्रुप के हो सब लोग आ जाओ। ठीक है। सुक 1 तोता, सुको 2 तोते, सुका अनेक तोते। ये ना सारे शब्द इंपॉर्टेंस है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। इंपॉर्टेंस इसलिए है कि अभी तो संस्कृत ऐसे ही सीखेंगे ना, शब्द हमें पास पता होना चाहिए किसकी मीनिंग क्या होता है। अश्व, अश्वो, अश्वा, गज, गजो, गजा, घट, घटो, घटा। ये 1 2 3। फिर दीप, दीपो, दीपा, दीपक जो आप जलाती हैं। ठीक है। नर, नरो, नरार, अगर आदमी को बुलाना हो, व्यक्ति को,
तो एक को बोलेंगे नरः, दूसरे को बोलेंगे नरो, और थर्ड को अगर 3-4 लोग ज़्यादा हैं तो नरा। अन्य कारांत पुल्लिंग शब्दों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कुकुरः, उष्ट्र, मीनः। ये तो बहुत सारे हो गए हाँ ना। बहुत सारे। काकः, मयूरः, बकः, विद्यालय, देवा। नहीं, ये शब्द बताया गया है। अब इससे आप एक वचन, द्विवचन, बहुवचन बनाइए। पर ये तो बन गए ना बहुवचन। हाँ, मतलब कुछ बने हुए हैं तो इसमें एक वचन भी बनाइए, बहुवचन बनाइए और द्विवचन बनाइए। नहीं समझ रही हैं? नहीं एक मिनट। जैसे मैं आपको एक शब्द बोल दे रहा हूँ यहाँ पे, मैं बोलूँ हंसा। हंसा क्या है? अच्छा, ये दोनों में ही वो लग रहा है। हाँ, हंसा। तो अगर हंसा आ और बिंदी लगे तो बहुवचन है, बहुवचन। और अगर सिर्फ बिंदी लगे तो वो एक वचन है। जिसमें अ ये शब्द अहा की मात्रा लगे ये तो एक वचन हो गया है। जहाँ पे औ की मात्रा लग जाएगा वो द्विवचन है, और जहाँ अहा की मात्रा लग जाएगा वो बहुवचन है। क्लियर है? तो जैसे मान लीजिए आपको हम हंसा शब्द दे दें और बोले हंसा शब्द का आप एक वचन बनाइए और द्विवचन बनाइए, तो आपके पास ह और स तो है ही, हंसा है ही। अब हंसा को क्या करना है, इसमें आ हटा दे, अहा लगा देना है। हाँ। तो एक वचन हो जाएगा। और इसमें क्या करना है, औ की मात्रा लगा देना है, मतलब स में औ की मात्रा लगा देंगे तो हंसो हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से कुछ नियम के अनुसार हम शब्द बदल देते हैं। ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे शब्द हैं। ठीक है। उष्ट्र, मीनः, ये तो सारे अभी एक वचन ही है। हाँ। तो काकः, अब काकः का बहुवचन बनाना हो तो काकः, काकः का द्विवचन बनाना हो तो काकोः। ठीक है। मयूर, मयूर का द्विवचन मयूरोः। और बहुवचन मयूरः। बकः का बकोः, बको, बको। हाँ, और बकाः। ठीक है। तो समझ में आ गया। हाँ। एक वचन, बहुवचन, द्विवचन क्लियर है। चिकित्सक, गायकः, नायकः, हाँ, दर्पण, वृक्ष, पात्र। ठीक है। अब आ जाइए मीन व मकर शब्द यहाँ पे पुलिंग है, ध्यान दीजिएगा। मीन और मकर दिया हुआ है शब्द यहाँ पे। ठीक है। हाँ ठीक है। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? स्त्रीलिंग शब्द अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे बालिका, वधू, मति आदि, परंतु हम इस पाठ में अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के तीनों वचनों के विषय में पढ़ेंगे। अकारांत क्या था? अकारांत मात्रा जो अहा वाला शब्द है उसे अकारांत कहते हैं। उसके अनुसार मतलब जहाँ पे अहा लगता है इसके अनुसार सिर्फ 3 ही प्रकार पढ़ रहे हैं, होते तो बहुत प्रकार के हैं, लेकिन हर एक नियम होता है ना कि इसके अकॉर्डिंग, आगे नेक्स्ट अकॉर्डिंग बताएंगे, उसके प्रकार बताएंगे। अभी हम सिर्फ इसके बता रहे हैं। तकारांत जिनका अंतिम वर्ण आ हो, ध्यान दीजिए वहाँ भी बताए थे। स्त्रीलिंग जो स्त्री जाति का हो, शब्द जिनका अर्थ हो। अभी हम ये पढ़ना चाह रहे हैं संस्कृत में, आप ऐसे समझिए कि पुरुष के संदर्भ में शब्द हम कैसे प्रयोग करेंगे और स्त्री के संदर्भ में हम शब्द कैसे प्रयोग करेंगे। पुरुष को एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में कैसे प्रयोग करेंगे, और स्त्री को हम एक वचन, बहुवचन और द्विवचन में कैसे प्रेजेंट करेंगे। अकारांत मतलब अहा वाला जो वर्ण आ हो, जिनका अंतिम वर्ण आ हो, उसे हम आकारांत कहते हैं। स्त्रीलिंग फेमिनाइन जेंडर से बात किया जा रहा है, जो स्त्री जाति का हो और शब्द जिनका अर्थ हो। ठीक है। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप निम्न प्रकार के होते हैं: एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन में शब्द है प्लस ये है, द्विवचन शब्द से आ की मात्राएं हटाए शब्द में ए की मात्रा लगा दे। आ की मात्रा हट जाएगा द्विवचन में। अच्छा। और ए की मात्रा लग जाएगी। ठीक है। अभी आगे शब्द से समझते हैं। बहुवचन जो होता है शब्द में ये मात्रा लग जाएगी, मतलब शब्द प्लस ये कर दिया जाएगा। अभी देखते हैं। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के तीनों वचनों में कुछ उदाहरण हैं। एक वचन है महिला, महिले। महिला में आ का मात्रा लगा हुआ है, ला। पर उसमें तो वो था ना क्या? हाँ, तो हमारी ये बात सुनिए, एक वचन में क्या होगा कि ये हट शब्द प्लस ये। हाँ, ये जो है तो आ का मात्रा क्या होता है? अच्छा, आ का मात्रा, ये आ का मात्रा ही मेंशन किया ना उसने। ठीक है। जैसे अ से यहाँ तक की मात्रा को पता होगा ना, हाँ, कैसे करते हैं। तो महिला लगा हुआ है। अब महिला में आ का मात्रा हट के किसका मात्रा लग गया? ए का मात्रा। हम आपको बताए थे यहाँ पे ना, इसमें ए लगेगा, उसमें आओ लगेगा। एक वचन में तो आ का मात्रा रहेगा, ये पता है। मैं पुल्लिंग वाला से अच्छा। तो द्विवचन है, शब्द से आ की मात्रा हटा दिया जाएगा, शब्द में ए की मात्रा लगा दिया जाएगा। ठीक है। महिला था, महिले। ठीक है। तो महिला, ला में किसका मात्रा लगा है? आ का। ठीक है। हम ला के जगह ला को हटा के ए का मात्रा लगा दिए, तो हो गया महिले। अब ये हो जाएगा महिले के बाद क्या होगा, इसमें हम अहा वाला जो होगा तो सारी चीजें महिला। ठीक है। तो अनेक महिलाएं हो जाएंगी। ऐसे अध्यापिका, अध्यापिके, अध्यापिका, गायिका, गायिके, गायिका, नायिका, नायिके, नायिका, चटका, चटके, चटका, वर्तिका, वर्तिके, वर्तिका। क्लियर है?
अजा अजय अजा, पिपीलिका पिपीलिके पिपीलिका। ठीक है। ठीक है। कन्या, छात्रा, वृद्धा, मिक्षिका, सेविका, नासिका। अब एक एक शब्द हैं, इसको आप बना सकती हैं, यहाँ पर भी घर पे भी बना सकती हैं अगर बनाना चाहें शब्द। अगर आप चाहें तो हम कुछ शब्द बोले यहाँ पे, आप प्लूरल मतलब द्विवचन और बहुवचन बनाइए। इसका भी और पुरुष का कन्या, भी। कन्या का बनाइए। कन्या, कन्या ए कैसे डालेंगे? कन्ये, हम्म। क आधा न य ए। हाँ, एक मात्रा। पर ए का मात्रा तो ऑलरेडी है ना कन्या। कहाँ पे? ए या का आ का मात्रा है। हाँ। कन्या। दिग्वचन बताना है ऐसे? तो, हाँ, ए का मात्रा लगाना है। ए का मात्रा कैसे अच्छा होता है? अच्छा अच्छा। हाँ कन्ये, हाँ कन्याः। हाँ, ठीक है। बनाइए सेविका। सेविका, सेविके, सेविकाः। ठीक है। कोकिला। कोकिला, कोकिले, कोकिलः। वृद्धा। वृद्धा, वृद्धे, वृद्धाः। ठीक है। वाटिका। वाटिका, वाटिके, वाटिकाः। ठीक है। सारिका। डन। ओके। मिक्षिका। क्या है? मिक्षिका। मिच्छी का? हाँ, मच्छर होता है ना, मच्छर। मिच्छी का, हाँ। मिच्छी का कहते हैं उसको। मिक्षिका। अच्छा। मक्षिका है ना, मक्षिका मक्षिका मक्षिका, सॉरी सॉरी सॉरी, मक्षिका 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 मक्षिका। चल, पुरुष का भी देख लीजिए। ठीक है। बनाइए। मीना। मीना। मीनः, मीनो, मीनः। समझ में आ गया ना? हाँ। चलिए, 3-4 और। विद्यालय। विद्यालय। विद्या, विद्यालय। चिकित्सालय। चिकित्सालय, चिकित्सालय, चिकित्सालयः। सैनिक। सैनिक, सैनिकौ, सैनिकः। ठीक है। प्रासाद। प्रासाद, प्रसाद मत लिखिएगा, हिंदी लिख रहे हैं आप। प्रासाद। प्रासादः, प्रासादौ, प्रासादः। देवालय। देवालय,
उष्ट्र, छोटा ऊ